नमस्कार। आज हम भगवद गीता के बिल्कुल पहले श्लोक पर बात करने वाले हैं। जी। संस्कृत की वो पंक्तियां जो सदियों से गूंज रही हैं। हमारे पास इसका एक सरल हिंदी मतलब और कुछ विश्लेषण भी है। हाँ। कोशिश रहेगी कि इस एक श्लोक में जो गहरा अर्थ है उसे संक्षेप में समझें। बिल्कुल, ये पहला श्लोक अपने आप में बहुत अहम है। तो कहानी शुरू होती है महाभारत के युद्ध मैदान से, कुरुक्षेत्र से। हम्म। नेत्रहीन राजा है धृतराष्ट्र। जी। वो अपने मंत्री संजय से पूछ रहे हैं, जिनके पास दिव्य दृष्टि है। जी, संजय देख सकते थे कि मैदान में क्या हो रहा है। हाँ, तो वो पूछते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मतलब युद्ध की इच्छा से जो जमा हुए हैं मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, उन्होंने क्या किया? यहीं से पूरी बात शुरू होती है। हाँ, यहीं से बात खुलती है। अब देखिए, धृतराष्ट्र का सवाल वैसे तो सीधा लगता है ना, हाँ, लगता तो है। पर शब्दों का चुनाव देखिए। वो कहते हैं माम कहा, यानी मेरे वाले। मेरे, और फिर कहते हैं पांडवः, मतलब पांडु के बेटे। ये सिर्फ रिश्ते बताने वाले शब्द नहीं लगते मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस मेरे और उनके में क्या कोई गहरा मतलब है? हमारे स्रोत तो यही बताते हैं। बिल्कुल। ये जो मामकाह शब्द है ना, ये सिर्फ पुत्र मोह नहीं है। ये एक गहरा विभाजन दिखाता है, एक अपनेपन का एहसास जो कहीं ना कहीं पक्षपात की तरफ ले जाता है। अच्छा। मतलब जो टीकाकार हैं वो अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि गीता का जो मनोवैज्ञानिक पहलू है वो यहीं से शुरू होता है। ये सिर्फ जानकारी मांगने वाला सवाल नहीं है, ये राजा के मन की दशा, उनकी चिंता, उनका नजरिया सब सामने रख देता है। सही बात है। उन्होंने सीधे ये क्यों नहीं कहा कि कौरवों और पांडवों ने क्या किया। हाँ, ये भी तो कह सकते थे। मेरे पुत्र कहने में जो अपनापन है, जो अधिकार है, वो पूरी स्थिति को एक पर्सनल टच दे देता है। ये दिलचस्प है, मतलब एक शब्द कैसे पूरा नजरिया बदल देता है। जी। और फिर जगह का जिक्र आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र तो ठीक है, पर धर्म क्षेत्र। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक युद्ध का मैदान जहाँ इतनी हिंसा होने वाली है, उसे धर्म की भूमि कहना थोड़ा अजीब नहीं लगता? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, यही विरोधाभासी तो इसे गहरा बनाता है। अच्छा। कुरुक्षेत्र तो ठीक है, वो ऐतिहासिक जगह है, लेकिन उसे धर्म क्षेत्र कहना इस युद्ध को सिर्फ जमीन या सत्ता की लड़ाई से ऊपर उठा देता है। स्रोत यही बताते हैं कि यहाँ धर्म के कई मतलब हैं। ये सिर्फ मजहब या पूजा पाठ वाला धर्म नहीं है। हाँ, मतलब ड्यूटी, नैतिकता, ये सब। बिल्कुल। कर्तव्य, नैतिकता, न्याय, सामाजिक व्यवस्था, ये सब धर्म के दायरे में आते हैं। तो ये शब्द इस्तेमाल करके श्लोक पहले ही ये संकेत दे देता है कि ये संघर्ष असल में सही और गलत के बीच का है। न्याय और अन्याय का। जी, न्याय और अन्याय के बीच का। ये एक तरह से पृष्ठभूमि तैयार करता है अर्जुन के मन में जो दुविधा आने वाली है उसके लिए, और फिर कृष्ण के उपदेश के लिए। अच्छा। तो ये युद्ध भूमि एक परीक्षा की जगह बन जाती है, जहां किरदारों के जो कर्म होंगे वो उनके धर्म का फैसला करेंगे। तो मतलब ये हुआ कि पहला श्लोक सिर्फ ये नहीं बता रहा कि क्या हुआ, बल्कि एक नैतिक मंच तैयार कर रहा है। बिल्कुल सही। और इस तरह देखें तो ये सिर्फ हजारों साल पहले की कहानी नहीं रह जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। हम सभी तो अपनी अपनी लड़ाइयों में सही गलत, अपने पराये, कर्तव्य, इन सवालों से जूझते ही हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये श्लोक एक बीज जैसा है जिसमें पूरी गीता का दर्शन छुपा हुआ है, कह सकते हैं। एक बीज। धृतराष्ट्र का मोह और पक्षपात, वो मामा का हवाला भाव। हाँ संघर्ष का स्थान जो धर्म की कसौटी है, यानी धर्म क्षेत्र जी। और विरोधी पक्ष पांडवः, ये सब मिलकर उस द्वंद्व को दिखाते हैं जो सिर्फ बाहर नहीं बल्कि इंसान के मन के अंदर भी चलता है। अंदर भी चलता है, सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे जीवन के सबसे मुश्किल हालात जैसे कि युद्ध हमें अस्तित्व, कर्म और उद्देश्य जैसे जो बुनियादी सवाल हैं उन पर सोचने को मजबूर कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक भूमिका नहीं है, ये पूरे संवाद का सार है एक तरह से। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो भगवद गीता का ये पहला श्लोक सिर्फ युद्ध शुरू होने की खबर नहीं देता। नहीं, ये हमें किरदारों के मानसिक झुकाव, जैसे धृतराष्ट्र का पक्षपात, जी, संघर्ष की असली नैतिक प्रकृति कि ये एक धर्मयुद्ध है, बिल्कुल, और उन गहरे दार्शनिक सवालों से रूबरू कराता है जिन पर आगे पूरी गीता में चर्चा होने वाली है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ एक विचार करने वाली बात छोड़ जाते हैं जो स्रोतों से ही उभरती है। हाँ, बताइए। अगर गीता का पहला ही शब्द धर्म है और वो भी एक युद्ध भूमि के संदर्भ में इस्तेमाल हुआ है,
तो ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? क्या ये संकेत है कि धर्म की असली परीक्षा संकट और संघर्ष के समय ही होती है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। जी, और मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी अपने कर्तव्य और नैतिकता के रास्ते पर चलना वो कैसे संभव है? शायद यही वो सवाल है जिस पर आगे का पूरा संवाद रोशनी डालता है। इस पर जरूर